India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने अली खान महमूदाबाद के खिलाफ जांच को सीमित किया। ऑपरेशन सिंदूर पर फेसबुक पोस्ट से जुड़े मामलों में जांच को 2 एफआईआर तक सीमित रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी और उसके बाद संबंधित अधिकार क्षेत्र वाली अदालत को सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की अंतरिम जमानत को जुलाई तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन करे जो 2 एफआईआर की जांच करेगी। एसआईटी की जांच सिर्फ 2 सोशल मीडिया पोस्ट तक ही सीमित रहेगी और जांच रिपोर्ट पहले सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। कोर्ट ने अली खान महमूदाबाद को निर्देश दिया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले से जुड़े कोई पोस्ट नहीं करेंगे। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने अपने फेसबुक पोस्ट में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ हरियाणा के विभिन्न शहरों में कई एफआईआर दर्ज किए गए थे। प्रोफेसर महमूदाबाद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इन एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर महमूदाबाद की अंतरिम जमानत को जुलाई तक बढ़ा दिया है और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन करे जो 2 एफआईआर की जांच करेगी। कोर्ट ने प्रोफेसर महमूदाबाद को निर्देश दिया है कि वह ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले से जुड़े कोई पोस्ट नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एसआईटी की जांच सिर्फ 2 सोशल मीडिया पोस्ट तक ही सीमित रहेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी, जब सुप्रीम कोर्ट एसआईटी की जांच रिपोर्ट की समीक्षा करेगा और आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश देगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और दिल्ली सरकार पर पेड़ों की कटाई के मामले में कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल ने पेड़ों की कटाई की अनुमति देने में मनमानी की है, जबकि दिल्ली सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। दिल्ली रिज एरिया में पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के उपाध्यक्ष को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्होंने पेड़ों की कटाई की अनुमति देने में मनमानी की है। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी पेड़ों की कटाई के लिए जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि उन्हें इसके लिए मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वह पेड़ों की कटाई के मामले में जांच करे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। कोर्ट ने पेड़ों के संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पेड़ों की कटाई अनुमति देने से पहले सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा
कि डीडीए ने पेड़ों की कटाई के मामले में सही जानकारी नहीं दी और कोर्ट ने डीडीए की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि पेड़ों की कटाई के मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लंबित स्वतः संज्ञान से शुरू की गई कार्यवाही को बंद कर दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ थी। शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, जो भारत की हालिया सैन्य कार्रवाई के बारे में मीडिया को जानकारी दे रही थी। एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है, इसलिए हाई कोर्ट में समानांतर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया था, जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल हैं जो इस मामले की जांच कर रहे हैं। कोर्ट ने शाह को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है, जिसमें शाह का मोबाइल फोन जब्त किया गया है और गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, पूरे देश को आपकी वजह से शर्मिंदगी महसूस हो रही है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप खुद को कैसे सुधारते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और आगे की जांच के लिए और समय दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने असम मानवाधिकार आयोग को असम में पुलिस द्वारा कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया, जिसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने असम मानवाधिकार आयोग को कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच करने का निर्देश दिया है और कहा कि पीड़ितों या उनके परिवारों को जांच में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। आयोग को सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि कथित घटनाओं के पीड़ित या उनके परिवार आगे आ सके। आयोग को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह जांच के लिए आवश्यक समझे तो आगे की जांच कर सकती है और इसके लिए वह निष्पक्ष और ईमानदार पुलिस अधिकारियों की सेवाएं ले सकती है। असम सरकार ने तर्क दिया था कि पिछले 10 वर्षों में केवल 10% मामले ऐसे हैं जहां पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कथित फर्जी मुठभेड़ें गंभीर हैं और अगर यह साबित होती है तो यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ मामलों में जांच आवश्यक हो सकती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों का पालन किया गया या नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमणकारी सार्वजनिक भूमि पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार नहीं मांग सकते। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने कहा कि इस तरह की स्थिति सार्वजनिक परियोजनाओं को बाधित करेगी, जबकि यह भी कहा कि पुनर्वास के लिए पात्रता का निर्धारण एक अलग प्रक्रिया है और सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाने से अलग है। कोर्ट ने कहा, कोई भी धारणा नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को पुनर्वास की मांग करने का विस्टेड अधिकार है, क्योंकि यह उनके जैसे अतिक्रमणकारियों के लिए उपलब्ध एक पूर्ण संवैधानिक अधिकार नहीं है। पुनर्वास का अधिकार केवल प्रचलित नीति से उत्पन्न होता है, जो याचिकाकर्ताओं को बांधता है।
अतिक्रमणकारी सार्वजनिक भूमि पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार नहीं मांग सकते। पुनर्वास का अधिकार केवल प्रचलित नीति से उत्पन्न होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिक्रमणकारियों की याचिका खारिज कर दी और कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण या डीडीए द्वारा की गई कार्रवाई पूरी तरह से 2015 की नीति के अनुसार थी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को उनके झुग्गी झोपड़ी बस्तियों को तोड़ने से रोकने और पुनर्वास न करने का निर्देश देने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि डीडीए की कार्रवाई पूरी तरह से नीति के अनुसार थी और याचिकाकर्ताओं ने अपनी अनुपस्थिति के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल यानी ANI ने एक यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मंगल ने अपने एक वीडियो में ANI के खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए। मंगल ने आरोप लगाया था कि ANI ने उसके खिलाफ YouTube पर कॉपीराइट स्ट्राइक शुरू की और उसे अपने चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक हटाने के लिए 40 लाख का भुगतान करने के लिए कहा। ANI ने मोहक मंगल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ANI ने मंगल के खिलाफ YouTube पर कॉपीराइट स्ट्राइक शुरू की थी। ANI ने कुणाल कामरा और मोहम्मद जुबैर को भी प्रतिवादी बनाया है, जिन्होंने मंगल का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया था। ANI ने अदालत से मंगल, कामरा और जुबैर के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की है, जिसमें वीडियो को हटाने और ANI के ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोकने का निर्देश शामिल है। ANI ने अपनी याचिका में कहा है कि मंगल ने जानबूझकर ANI की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठे और मानहानिकारक बयान दिए हैं। ANI ने यह भी कहा है कि कामरा और जुबैर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो साझा करके ANI की प्रतिष्ठा को और नुकसान पहुंचाया है। व्हाट्सएप ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें एक उपभोक्ता अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। इस फैसले में कहा गया था कि व्हाट्सएप के खिलाफ भारतीय उपभोक्ता अदालतों में मुकदमा दायर किया जा सकता है। व्हाट्सएप ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें यूपी राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक आदेश को चुनौती दी गई है। आयोग ने कहा था कि व्हाट्सएप भारत में अपने उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए इसके खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज की जा सकती है। व्हाट्सएप ने तर्क दिया है कि उसके उपयोगकर्ता उसके उपभोक्ता नहीं है, क्योंकि वे इसके लिए कोई भुगतान नहीं करते हैं। हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की याचिका पर नोटिस जारी किया है और मामले की आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अमिताभ ठाकुर नामक एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी व्हाट्सएप सेवाएं बिना किसी कारण के बाधित की गई। जिला उपभोक्ता आयोग ने उनकी शिकायत खारिज कर दी थी, लेकिन यूपी राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस फैसले को पलट दिया और जिला आयोग को शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन से तहव्वुर राणा की याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली से संपर्क करने की अनुमति मांगी है। राणा ने अपनी याचिका में कहा कि वह अपनी फैमिली से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें अपनी फैमिली से बात करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
तहव्वुर राणा ने अदालत में याचिका दायर की जिसमें उन्होंने अपने फैमिली से संपर्क करने की अनुमति मांगी है। अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन से राणा की याचिका पर जवाब मांगा है। राणा ने कहा कि वो अपनी फैमिली से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें अपनी फैमिली से बात करने के लिए अनुमति चाहिए। अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। तहव्वुर राणा 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में आरोपी है और वर्तमान समय में तिहाड़ जेल में बंद है। राणा ने अपनी याचिका में कहा है कि वह अपनी फैमिली से संपर्क नहीं कर पा रहा है और उन्हें अपनी फैमिली से बात करने की अनुमति दी जानी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पत्रकार अमरकांत सिंह चौहान की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा कथित तौर पर शारीरिक हमले और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। चौहान के वकील वारिशा फरासात ने अदालत को बताया कि पत्रकार को अपनी जान का खतरा है और उन्होंने इस मामले में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और NHRC में शिकायत दर्ज कराई। अमरकांत सिंह चौहान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा कथित तौर पर शारीरिक हमले और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। चौहान ने आरोप लगाया कि उन्हें भिंड एसपी ने अपने चैम्बर में बुलाया था, जहां उनकी पिटाई की गई थी। चौहान ने यह भी कहा है कि उन्हें अपनी जान का खतरा है और उन्होंने दिल्ली में शरण ली है। चौहान ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। अदालत ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए चौहान को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। अदालत ने चौहान की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि वह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अदालत ने दिल्ली पुलिस को चौहान को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है जब तक वह दिल्ली में रह रहे हैं। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.